हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर में अपन ने सेल इंट्रोडक्शन, सेल थ्योरी और सेल डेफिनेशन को कवर किया था। ओके, मैंने आपको बता दिया था सेल बायोलॉजी के अपन ने दो पार्ट डिवाइड कर रखे हैं, सेल बायोलॉजी फर्स्ट एंड सेल बायोलॉजी सेकंड। जो सेल बायोलॉजी फर्स्ट है उसमें अपन एनसीईआरटी का जो सेल बायो का चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ उसको कवर करेंगे। दैट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। एंड द सेल बायोलॉजी सेकंड इंक्लूड्स द चैप्टर सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने इंट्रोडक्शन स्टडी किया था। तो याद करें बेटा, लास्ट लेक्चर में आपने सेल थ्योरी तक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में अपन ने बात की थी सेल ऑर्गेनाइजेशन, और सेल ऑर्गेनाइजेशन को अपन ने दो टाइप में डिवाइड किया था। एक बार वापस में बता रहा हूं, सेल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। बेसिक डिफरेंस अपन ने बता दिया था। तो आज अपन अब स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, पहले इसको कवर करते हैं, उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहां कहानी स्टार्ट करते हैं अपन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक बातें हैं बेटा, नोट भी करते जाना क्योंकि नोट्स बनाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके पूरे थ्योरेटिकल आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा के जो मेंबर हैं उनमें जो सेल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है वो कौन सा है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल, आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको अपन साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं बेटा, साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, ऑल्सो नोन एज PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिनकी अपन बातें करेंगे। दीज आर द मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा एंड दीज रिप्रेजेंट द प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी अपन स्टडी करने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ओके, यहां तक की बात कंप्लीट बेटा। अब अपन बात कर रहे हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, और ऑल्सो द दीज प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर स्मॉलर in size and also multiply rapidly than यूकैरियोटिक सेल। सिंपल है, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, साइज जो है स्मॉल है देन द यूकैरियोटिक सेल एंड ऑल्सो मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, डिवीजन रेट इज वेरी रैपिड और द प्रोकैरियोटिक सेल कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल। इसके अलावा बात करें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है बेटा, इनमें जो शेप और साइज है उसमें काफी वेरिएशन होता है, में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। ओके, जैसे अपन अगर साइज की बात करें तो आप जो बैक्टीरिया है उसको साइज के बेसिस पे 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। समझें, इसको इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, नॉट साइज, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो देयर आर 4 मेन ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक शेप। These are as follows. If bacteria or bacterial cell is spherical, then it is called the first group coccus. तो कोकस में शेप कैसी होगी बेटा? नीचे मेंशन कर रहा हूं, शेप है स्फेरिकल, like this, spherical. Second group is
bacillus. Bacillus shape is rod shape, like this. That is bacillus. Third group is vibrio. Vibrio shape is coma. Coma shape, like this. And fourth group is spirillum, and the shape is spiral, like this. That is spiral. So we can say that on the basis of the shape, bacteria is divided into following four main groups: coccus, bacillus, vibrio, and spirillum. Further, coccus are further many types like मोनोकोकस. ये समझना बेटा, आगे टर्म्स आएंगे, अभी समझा देता. मोनोकोकस अगर ये सिंगल कोकस फॉर्म में है बेटा, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, तो ये होगा आपका मोनोकोकस. उसके बाद आता है बेटा डिप्लोकोकस. तो दो बैक्टीरिया देखो आपस में अटैच्ड हैं, इसको अपन बोलते हैं डिप्लोकोकस. फर्दर स्ट्रेप्टोकोकस. स्ट्रेप्टोकोकस ए चेन ऑफ कोकाई, ये आपस में एक चेन की फॉर्म में है, तो इसको अपन बोलते हैं बेटा स्ट्रेप्टोकोकस. एंड स्टेफाइलोकोकस लाइक द बंच ऑफ ग्रेप्स. देखो इस प्रकार से अगर है तो इसको बोलेंगे अपन स्टेफाइलो. तो इस अगर फॉर्म में है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, मेरे टर्म देते हैं स्टेफाइलोकोकस. ओके, तो ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट था. दे में वेरी ग्रेटली इन साइज एंड शेप. तो शेप की अपन ने बात कर ली है, साइज भी अलग अलग होती है. जो प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, उसकी अगर अपन साइज की बात करें, एक आपको सिंपल एवरेज रेंज बता रहा हूँ, 0.1 to 5 माइक्रोमीटर इन साइज. 0.1 to 5 माइक्रोमीटर. पीपीएलओ स्मॉलेस्ट है बेटा, और जो आपका बैक्टीरिया है उसकी साइज एवरेज साइज होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर. वो वेरी करेगा. ठीक है, ये बात होगी इसकी साइज की. थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दिया. इसके अलावा बेटा जो प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो कैरेक्टर्स हैं, द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन, वो अपन स्टार्ट करेंगे. ओके, देन वी विल स्टार्ट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, जो प्रोकैरियोटिक सेल उसके जो कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रक्चरल जो कैरेक्टर्स हैं, उनके जो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स हैं, उनको अपन अभी स्टडी करेंगे. ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर्स. तो एक एक कैरेक्टर मैं मेंशन करूंगा, आपको वो डिक्टेट करने हैं. फर्स्ट कैरेक्टर, जैसे नाम से पता है बेटा, बताया था अपन ने, दे हैव प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस. दे कंसिस्ट प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिसको अपन बेटा टर्म देते हैं न्यूक्लियोइड. और न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो सारे पॉइंट मेंशन करूंगा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, और वी कैन से दैट nucleus, the primitive nucleus is not surrounded by the plasma membrane, so it is the primitive type of nucleus. Further, next character is prokaryotes consist genetic material, that is DNA. Genetic material is DNA. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा समझना, इसको अपन दूसरे टर्म में ले सकते हैं. ये जेनेटिक मटेरियल सिंगल होता है, दैट इज सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा समझना. डायग्राम में भी आएगा, एक बार मैं थोड़े पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ.
नेक्स्ट पॉइंट, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट इज नेकेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी समझना बेटा। जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है, ये रहा बेटा, इट्स नेकेड बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन absent. Very very important point. Prokaryotes lack stone protein. Stone protein is the characteristic feature of eukaryotes. So we can say that the genetic material of prokaryotes, that is DNA, is naked because stone protein is absent. Next point. इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर है, सारे मेंशन कर रहा हूँ बेटा। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं एब्सेंट होते हैं। membrane bound cell organelles absent like ER, Golgi body, mitochondria, chloroplast. These are the membrane bound cell organelles. Those are absent in prokaryotic cells. Next point, अगला स्टेटमेंट दे रहा हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोकैरियोट्स लैक सेल ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम एज ए सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड अदर देन राइबोसोम नो वन सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में बेटा राइबोसोम केवल एज ए सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, बाकी कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता। ओके, वी कैन से दैट प्रोकैरियोट्स lack all cell organelles except ribosome. And next point, ribosome is मेम्ब्रेन लेस। आगे बात करेंगे इसकी भी बेटा। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल, दैट इज 70S टाइप। इसको भी अपन डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इन प्रोकैरियोट्स सेल मेम्ब्रेन इज surrounded by cell wall. Okay, cell membrane is surrounded by cell wall. Cell wall cell membrane के चारों ओर प्रेजेंट होती है। तो we can say that cell membrane is surrounded by cell wall in all prokaryotic cell except mycoplasma. Very very important point. Mycoplasma lacks cell wall. Mycoplasma is cell wall less prokaryotes. तो mycoplasma में बेटा सेल वॉल एब्सेंट होती है, याद रखना। mycoplasma में सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल एब्सेंट है। बाकी जितने भी प्रोकैरियोट है सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कैरेक्टर और है बेटा, देखें इंपॉर्टेंट है। जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। इसकी बात भी करेंगे, एक एक पॉइंट आएंगे सारे। प्लाज्मिड प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स लाइक इन मैनी बैक्टीरिया। और कैरेक्टर है प्रोकैरियोट के, देखिए बेटा समझें इसको भी। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ये सब पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट,
ठीक है, तो ये कुछ एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स थे किसके, प्रोकैरियोट्स के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको थोड़े से बताए और इनको एक एक करके अपन आगे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मीजोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो सारे कैरेक्टर जो है अपन बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये प्रोकैरियोट के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। बाकी प्रोकैरियोट यूकैरियोट जब अपन डिफरेंस की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर और मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर पे चलते हैं। स्ट्रक्चर में वही कैरेक्टर को अपन डिटेल में लेंगे। तो बेटा अगर आपको कोई प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं टिपिकल बैक्टीरिया का। तो यहाँ पर एक अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बैक्टीरिया, ओके, दैट रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। जो टिपिकल बैक्टीरिया है बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन को। क्लियर। तो इस टिपिकल बैक्टीरिया को अपने एग्जांपल में क्यों लिया है, क्योंकि आपको प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चरली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया ले रहे हैं। टिपिकल टर्म क्यों यूज किया समझना, क्योंकि बैक्टीरिया भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, किसी में फ्लैजेला प्रेजेंट है, किसी में एब्सेंट है, किसी में पिली होती है, किसी में नहीं होती। तो अपन यहाँ जो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं वैसे स्ट्रक्चर मेंशन करेंगे जिसमें सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। ओके, तो इसको बोल देते हैं अपन टिपिकल बैक्टीरिया। फिर फर्दर बैक्टीरिया के टाइप होते हैं, वो आगे की बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ जो प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। और आप जानते हो बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया कौन होते हैं, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जो मेन है, जो डोमिनेंट है, वो कौन है, बैक्टीरिया। इसलिए बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को अपन यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो स्ट्रक्चर मेंशन करते हैं बेटा। देखो, अब स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनानी है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है सेल की, बेटा आप बताओगे, मेरे हर वर्ड पे ध्यान देना। अगर कोई भी सेल को अपन डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ऑब्वियसली मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। बताया था मैंने, सेल मेम्ब्रेन के बिना सेल एग्जिस्ट भी नहीं कर सकती, इसलिए सेल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। ये लो बेटा, ये है फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेटा आपकी है सेल मेम्ब्रेन दैट सराउंड द साइटोप्लाज्म। मैं लेबल करते जा रहा हूँ साथ साथ, दैट इज सेल मेम्ब्रेन एंड वी नो सेल मेम्ब्रेन सराउंड द साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन इज द layer that is selectively permeable that differentiates the internal environment of cell from the external environment. That is the internal environment of cell that consists many specific types of biomolecule, those involved in different types of metabolic activities. So cell membrane surround the cytoplasm. Within the cell membrane the fluid matrix is called cytoplasm, that is cytoplasm, and we know cytoplasm is the main arena of metabolic activities. यही मेंशन कर रहा हूँ बेटा, main arena of metabolic activities. ओके बेटा, मेन एरिना ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जहां पर मोस्टली एक्टिविटीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। ओके, सेल मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय सेल वॉल। अभी आपने बात की है बेटा, तो अभी सेल वॉल की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय सेल वॉल, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल इज थिक, रिजिड, नॉन इलास्टिक, परमिएबल लेयर, जिसको अपन आगे डिस्कस भी करेंगे। तो ये कौन है, दैट इज सेल वॉल। ओके, सेल वॉल इज द कैरेक्टर ऑफ ऑल बैक्टीरिया। ऑल बैक्टीरिया कंसिस्ट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव। बट इन प्रोकैरियोट
except mycoplasma. Cell wall present in all prokaryotic cell. And in some bacteria, another membrane is also present outside the cell wall, that is present or lies outside the cell wall. ये जो मैंने ब्लू कलर से मेंशन की बेटा ये, और इसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. Glycocalyx. So bacteria is surrounded by, a typical bacteria is surrounded by 3 layers. Those are cell membrane, cell wall and glycocalyx. Cell membrane inside, then outside cell wall and outermost glycocalyx. These 3 layers are tightly bounded. अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम समझना, फिर एक एक को अपन डिटेल में लेंगे बेटा, सारे स्टेटमेंट मेंशन करेंगे. टाइटली बाउंडेड एंड दे फॉर्म द सेल एनवलप, बैक्टीरियल सेल envelope. Okay, so bacterial cell envelope consists 3 layers. Those are tightly bounded to each other and they form a protective unit. Okay, the main function of these layers are help in protection, जो अपन बात करेंगे. ठीक है, तो ये लेयर्स की बात होगी. अब चलते हैं बेटा अंदर की ओर. ठीक है, दैट इज साइटोप्लाज्म. ये कौन है बेटा? साइटोप्लाज्म, फ्लूइड मैट्रिक्स पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया. इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज साइटोप्लाज्म एंड विद इन साइटोप्लाज्म मैनी specific structures are present. First of all, in cytoplasm genetic material is present. और अपने अभी बताया genetic material कौन होता है बेटा? DNA, that is circular double stranded DNA. ये कौन है बेटा? ये देखो स्मॉल है, सिंगल है, ये लो सिंगल सर्कुलर DS double stranded DNA, that is also called the genophore और also called genome. इसको भी बोलते हैं बैक्टीरियल जीनोम. इसी को बोलते हैं अपन बेटा न्यूक्लियोइड. ओके, दैट इज द न्यूक्लियोइड, बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड, प्रिमिटिव न्यूक्लियस. ओके, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल. एक्सेप्ट जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया ऑल्सो कंसिस्ट RNA मॉलिक्यूल्स. ये रहे बेटा आपके RNA. इसके अलावा बैक्टीरिया में बेटा राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं एज ए सेल ऑर्गेनल. ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द राइबोसोम. 70S राइबोसोम्स एंड वी नो राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री, हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, इसके अलावा देखें बेटा जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर बनती हैं due to the infolding of bacterial cell membrane towards cytoplasm form a specific membranous structure that is called mesosome. ये कौन है बेटा? mesosome, the exclusive character of bacteria, जिसकी अपन बात करेंगे. इसके अलावा अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर और होती है बेटा, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. these membranous structure, those store the photosynthetic pigments and these are called chromatophore. इनको भी डिस्कस करेंगे, क्रोमेटोफोर्स. ओके, अब चलते हैं आगे. बैक्टीरिया में ये देखो बेटा कुछ और स्ट्रक्चर होती हैं लाइक दिस, दैट इज द डबल स्ट्रैंडेड DNA found in many bacteria. It does not act as genetic material but provide bacteria a specific phenotypic character and that is called plasmid. ये कौन है? प्लाज्मिड, जिसको अपन डिस्कस करेंगे आगे अलग से. इसके अलावा बैक्टीरिया में बेटा कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं. दोज आर द स्टोरेज पार्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल. दीज आर कॉल्ड इंक्लूजन बॉडीज. ओके, स्टोरेज पार्टिकल्स, जिनको अपन डिस्कस करेंगे अभी इस चैप्टर में दे रखा है. इसके अलावा बैक्टीरिया में कुछ बेटा सरफेस स्ट्रक्चर्स होती हैं. ओके, लाइक दिस. दैट इज द लॉन्गेस्ट सरफेस स्ट्रक्चर, सरफेस अपेंडेज ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज फ्लैजिला. इसको बोलते हैं अपन
फ्लैजिला। इसके अलावा कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं बैक्टीरिया में, ट्यूब लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं अपन पीली, डिस्कस करेंगे इसको भी। इसके अलावा बैक्टीरिया की सरफेस पे कुछ ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इन ऑल ओवर सरफेस, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड फिम्ब्री। सारी स्ट्रक्चर जो मैंने मेंशन किए बेटे डायग्राम में, वो सारी अपन एक एक करके स्टडी करेंगे इनको, ठीक है, डिस्कस करेंगे। हर एक स्ट्रक्चर का हेडिंग आएगा, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज और उसके फंक्शन, लाइक फ्लैजिला हेल्प इन मूवमेंट, पिली हेल्प इन कॉन्जुगेशन, व्हाट इज कॉन्जुगेशन बताएंगे, फिम्ब्री हेल्प इन द अटैचमेंट, बैक्टीरिया अटैच विद द होस्ट और द रॉक्स बाय द हेल्प ऑफ फिम्ब्री। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बैक्टीरिया दैट रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसमें मैंने जो पॉइंट बताए हैं वो समझना, आपने जो पॉइंट मेंशन किए हैं, इट कंसिस्ट ए प्रिमिटिव न्यूक्लियस, दैट इज द प्रिमिटिव न्यूक्लियस not surrounded by nuclear membrane, so it is called the nucleoid or the bacterial genome or bacterial genophore. okay, membrane bound cell organelles absent। देखो बेटा इस बैक्टीरियल सेल में कोई भी membrane bound cell organelle नहीं है, याद रखना, membrane bound cell organelle absent in all prokaryotes, but cell organelle present only ribosome as a cell organelle found in prokaryotes, except ribosome no one cell organelle present in the prokaryotic cells। okay, DNA present, RNA present, plasmid डिस्कस करेंगे, क्रोमेटोफोर्स, मिजोसोम, ग्लाइकोगैलिक, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजिला, पिली, फिम्ब्री, इंक्लूजन बॉडीज। तो सारी चीज़ें अपन एक एक करके अब डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, जिसको बैक्टीरियल स्ट्रक्चर और प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी बेसिक कैरेक्टर्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, और यहाँ पर अपन ने बात की है किसकी, बैक्टीरिया की। अब इसमें एक एक स्ट्रक्चर को अपन यहाँ डिटेल में लेंगे, ये बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में जो भी बातें मेंशन कर रखी हैं सबको अपन यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे बेटा, ठीक है। तो कहानी शुरू करें। तो सबसे पहले अपन बात शुरू करेंगे कहाँ से, एकदम बाहर से, लेयर से बात शुरू करेंगे, और वो कौन सी है, सेल, बैक्टीरियल सेल एनवेलप। करें स्टार्ट। ये डायग्राम नोट करना है बेटा आपको, ठीक है, फिर एक एक करके सारे पॉइंट मैं भी मेंशन करूंगा। जितना कंसंट्रेट होकर सुनोगे बेटा उतना ही फायदा होगा, क्योंकि हर स्टेटमेंट जो है अगर आपने सुनते सुनते कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे। नहीं तो वही है रट्टाफिकेशन, कितना रट्टाफिकेशन कर लोगे बेटा, हर चीज़ को कनेक्ट करते हुए चलना कि आपको रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। और टॉपिक को स्टडी करने का मज़ा तब आता है बेटा जब रिवीजन का टाइम कम हो जाए, और वो तभी होगा जब हर पॉइंट को आप सुनेंगे और समझेंगे। तो यहाँ अपन स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट करेंगे किसकी, बैक्टीरियल सेल एनवेलप। बैक्टीरियल सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल like the bacterial cell have chemical complex cell envelope. So we can say that bacteria consist chemically complex cell envelope, that is chemically complex cell envelope, and the cell envelope consists of tightly bounded 3 layers. It consists tightly bounded 3 layers. These are as follows: glycocalyx, cell wall and cell
membrane, and these three layers act as a protective unit. So we can say that these three layers act as a protective, although each other of the envelope perform distinct functions. Okay, as we study in further unit, they act together as a single protective layer. Act together as single protective layer. Single protective layer, very simple, single protective unit or layer. But chemically they are different to each other and also perform distinct functions, but together they act as a single protective unit. Okay, अब इन तीनों की एक एक करके बात अपन बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ लेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। देखो यहाँ क्वेश्चन कैसे डिजाइन करेगा, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया, ऑब्वियसली ग्लाइकोकैलिक्स, इनर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड ग्लाइकोकैलिक्स। इस तरह से आपको क्वेश्चन भी याद रखना है बेटा, क्योंकि कई बार वो इतना बेसिक और इतना इजी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादातर वो होते हैं बेटा जो क्वेश्चन बहुत सिली होता है, तो सिली स्टेटमेंट पे भी ध्यान देना ऑब्वियसली। अब अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो फर्स्ट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, तो ग्लाइकोकैलिक्स के जो भी स्टेटमेंट अभी मेंशन करेंगे बेटा अपन। तो अभी आप बताओ ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है कि नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया, आउटर मोस्ट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स इज नॉट फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोट्स, found only in some bacteria. So we can say that it is not essential for the all bacteria. Further, glycocalyx differ in composition and thickness. Okay, तो अगर मैं बात करूं कंपोजिशन की, ये लो बेटा कंपोजिशन किसकी बनी है ये कंपोजिशन। तो ग्लाइकोकैलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, composed of polysaccharides. Further, it differ in thickness. Very very important, thickness is differential. ओके, वेरी इन थिकनेस। तो थिकनेस जो है वो डिफरेंट होती है, थिकनेस ज़्यादा भी हो सकती है कम हो सकती है। तो इसके बेसिस पे जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो बेटा दो टाइप की है। ओके, तो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ ग्लाइकोकैलिक्स इज ऑफ टू टाइप्स। एक तो होती है बेटा कैप्सूल एंड सेकेंड टाइप इज स्लाइम लेयर। समझे बेटा इसको, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। कैप्सूल इज थिक एंड टफ, that is called capsule, and slime layer loose sheath. So capsule thick and tough. If glycocalyx is thick and tough, that is called capsule, and if glycocalyx is thin and loose sheath, that is called slime layer. So glycocalyx is of two types, capsule and slime layer. Capsule is thick and tough, glycocalyx is called capsule, and thin and loose sheath glycocalyx is called slime layer. Okay, तो ये हो गया इसका टाइप। अब बात करेंगे बेटा जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसके फंक्शंस। ओके, जो थोड़े इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ ग्लाइकोकैलिक्स के फंक्शन क्या है। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम आपने मेंशन कर लिया, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखना आगे ये जो चैप्टर चल रहा है
उसमें इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन बातें करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम को दिमाग में सेट रखना ताकि अपन डायग्रामेटिक सारी स्ट्रक्चर की स्टडी कर लें। तो फर्दर अपन बात करेंगे द फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, जो इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। फंक्शंस, एक एक करके सारे फंक्शन की बात करते हैं। वैसे आपको पता है बेटा, फंक्शन इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? प्रोटेक्शन। इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया, बट द प्रोटेक्शन इन मैनी वेज, कि किस टाइप से वो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। अब एक एक करके सारे अपन समझते जाएंगे। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम द phagocytic cells, okay, first function, protect bacteria from phagocytic cells। ऐसे समझे बेटा, जैसे बैक्टीरिया अपनी बॉडी में एंटर हो गया तो आपको पता है अपने ब्लड में फैगोसाइटिक सेल्स हैं, लाइक मैक्रोफेजेस, दोज एनगल्फ द एंटीजेंस लाइक बैक्टीरिया। सो if glycocalyx present in bacteria, the bacteria escape from the macrophage cells, so we can say that it protect bacteria from the phagocytic cells, okay, protection हो गया। second function, it also protect bacteria from antibiotics, टॉक्सिन्स एटसेट्रा। जो आपकी टॉक्सिन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, उनसे भी ग्लाइकोकैलिक्स जो है बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर देती है। ऑब्वियसली ये ज़्यादा इन्फेक्शन करेगा, ज़्यादा क्या होगा? लीथल होगा। थर्ड, ऑल्सो प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम बैक्टीरियोफेजेज, these are the virus, those infect the bacteria, so glycocalyx also protect bacteria from the bacteriophages, तो उससे भी क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन हो जाएगा। it also protect bacteria from ड्राइनेस। समझे बेटा, जैसे ड्राई कंडीशंस हो जाती हैं, वाटर की डेफिशिएंसी हो गई एनवायरनमेंट में, ड्राई कंडीशंस, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो किसकी बनी है? पॉलीसैकेराइड की। तो जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो वाटर कंटेंट को बेटा होल्ड करके रखेंगे, तो ऑब्वियसली ड्राई कंडीशन में भी बैक्टीरिया क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। और एक और है, अटैचमेंट भी बोल सकते हैं, अटैचमेंट, क्योंकि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है स्टिकी नेचर की होती है, स्टिकी नेचर, ओके, स्टिकी नेचर, तो क्या हो जाएगा? अटैचमेंट में हेल्प कर देगा। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी ग्लाइकोकैलिक्स की, बिल्कुल सिंपल है। एनसीईआरटी में 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, मैंने सारा डिटेल में बता दिया है कि इसका कंपोजिशन क्या है, टाइप क्या है और फंक्शंस क्या है। क्लियर? अब देखें बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स से रिलेटेड एक दो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो आगे चैप्टर्स में आपको मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना आए। एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ओके, ये कौन है? बैक्टीरिया। और याद करो बेटा, ग्रिफिथ जो साइंटिस्ट था उसने अपने एक्सपेरिमेंट में इस बैक्टीरिया को यूज किया था, ग्रिफिथ बैक्टीरिया। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आएगा। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है बेटा, उसकी 2 स्ट्रेन होती हैं, 2 स्ट्रेन्स। एक तो होती है एस स्ट्रेन एंड सेकेंड इज आर स्ट्रेन। जो बेटा एस स्ट्रेन होती है, देखें यहाँ पर, ये एस स्ट्रेन है। इस एस स्ट्रेन में
ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होती है, जो पॉलीसेकेराइड लेयर है या कैप्सूल जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। बट जो आर स्ट्रेन है उसमें ग्लाइकोकैलिक्स एब्सेंट होती है। ओके, तो आप इसकी जब कॉलोनी बनाओगे तो ये आपको दिखेगा साइनी एंड स्मूथ, सो इट इज कॉल्ड द एस स्ट्रेन। एस मीन्स साइनी स्मूथ, और आर स्ट्रेन का आर का मीनिंग क्या हो गया, रफ, क्योंकि वहाँ पर पॉलीसेकेराइड लेयर एब्सेंट है, क्योंकि पॉलीसेकेराइड लेयर जो होती है वो साइनी और स्मूथ होती है, तो दैट इज द एस स्ट्रेन, दैट इज आर स्ट्रेन। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स एस स्ट्रेन इज, इट इज कैप्सुलेटेड। क्या बोलेंगे इसको बेटा, कैप्सुलेटेड। एंड आर स्ट्रेन इज नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड। एस स्ट्रेन इज virulent, it cause disease. S strain is virulent. Virulent means pathogenic. नहीं लिख रहा हूँ मैं, pathogenic. But R strain is non-virulent, non-pathogenic. It can't cause disease because it lack glycocalyx. But S strain capable to cause the disease, and that disease is pneumonia. Pneumonia. So S strain cause pneumonia due to the presence of glycocalyx, because glycocalyx is protective nature. So that bacteria is infective or disease causing. ठीक है बेटा, ये आगे एग्जाम्पल आएगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक बैक्टीरिया और होता है जिसको बोलते हैं बेसिलस एंथ्रैक्सिस, नाम सुना होगा, बेसिलस एंथ्रैक्सिस बैक्टीरिया, उसमें भी ग्लाइकोकैलिक्स होती है बेटा, और उसकी ग्लाइकोकैलिक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव होती है, दैट कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड ऑल्सो अमीनो एसिड, एंड दैट बैक्टीरिया इज वेरी वेरी लीथल, वेरी लीथल। ओके, बेसिलस एंथ्रैक्सिस, जिसको अपन एज ए बायो वेपन काम में लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं बायोवार, जो आगे कभी आएगा। ठीक है, तो ये ग्लाइकोकैलिक्स की बात हो गई बेटा। अब ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जो नेक्स्ट जो लेयर है वो है सेल वॉल। तो अब इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं सेल वॉल। ठीक है, ये सारा नोट करना है आपको, उसके बाद में अपन सेल वॉल की सारी स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, कंपोजिशन क्या है, फंक्शंस वगैरह क्या है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेल वॉल। ये नोट कर लेना बेटा। तो यहां पर अपन बात करेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल। ओके, बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो इसकी थोड़ी बातें अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, थोड़ा सेल वॉल को मैं डिफाइन कर देता हूं बेटा। सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल नॉन इलास्टिक, टफ, डेड बोल दो या नॉन लिविंग, परमिएबल, प्रोटेक्टिव लेयर। ओके, सेल वॉल प्रेजेंट in all bacteria. Okay, but not in all prokaryote, because mycoplasma is a prokaryotic cell that lacks cell wall. We can say that cell wall absent in mycoplasma. Next, सेल वॉल की बात करें बेटा। सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अगर मैं फंक्शंस पे जाऊं, सेल वॉल के जो फंक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो ये फंक्शन भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, फंक्शंस, ये देखो फंक्शन, इट डिटरमाइन शेप ऑफ द cell and also it provide structural
strength. So we can say that it provides strong structural support. Provide strong structural support. Next function is bacterial cell wall. Also prevent the bacteria from bursting and collapsing. Prevent bacteria from bursting and collapsing. समझ गए बेटा? ब्रस्टिंग मीन्स अगर वो स्वेल हो गया ड्यू टू एंडो ऑस्मोसिस तो वो ब्रस्ट नहीं होगा. कोलैप्सिंग मतलब ऐसे श्रिंक नहीं हो पाएगा. तो सेल वॉल क्या करे, इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है. एंड ऑल्सो सेल वॉल प्रोवाइड एंटीजेनेसिटी. प्रोवाइड एंटीजेनेसिटी टू बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया को एंटीजेनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाती है. सेल वॉल में स्पेसिफिक कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो एंटीजेनिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जो आप डिस्कस करेंगे. इसके अलावा जो सेल वॉल होती है बेटा, बैरियर का काम करती है. फॉर द लार्ज मैक्रो बायोमोलिक्यूल एक्ट एज बैरियर फॉर लार्ज मैक्रोबायो मोलिक्यूल. बट याद रखना बेटा, सेल वॉल इज नॉट सेलेक्टिव इन नेचर, इट इज परमिएबल लेयर, नॉट सेलेक्टिव. सो अकॉर्डिंग टू selectivity, the cell membrane is very important because cell membrane is the layer that differentiate internal environment from the external environment. But cell wall not differentiate the internal and external environment because it is permeable in nature. जो small particles है, जो बहुत ही स्मॉल माइन्यूट होते हैं, वो सेल वॉल को इजीली क्रॉस कर जाते हैं क्योंकि सेलेक्टिव नेचर की नहीं है. बट सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कौन करेगा? जो सेलेक्टिव होगा, जो सेल के लिए यूजफुल होगा. ठीक है. तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने कि सेल वॉल प्रेजेंट है, माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है, और ये इसके क्या है, फंक्शंस हैं. अब अपन बात करेंगे बेटा जो सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल है, उसका कंपोजिशन. ठीक है, चलो तो कंपोजिशन पे आते हैं. कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल जो इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स मेंशन करना बेटा, है ना, बहुत काम के हैं. इससे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे नीट में. प्रीवियस एग्जाम में देखना बेटा, ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, और फर्दर भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे. composition of bacterial cell wall. So the bacterial cell wall is composed of, क्वेश्चन बनता है composition, उसका केमिकल composition क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज it is composed of polysaccharides and amino acids. पॉलीसेकेराइड कौन होता है बेटा, पता है आपको? दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. एंड अमीनो एसिड कौन होते हैं, मालूम है ना? अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन की यूनिट्स हैं. ओके. एंड ऑल्सो वी कैन से दैट सेल, बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. अब समझना इसको, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. कंपोज्ड ऑफ, ये टर्म एक ही है, कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. ओके. अब इस वर्ड को समझना बेटा, ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन टर्म मैंने यूज की है, पेप्टिडोग्लाइकेन. देखें इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन टर्म है, इसमें देखो एक ही बात है, पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड बोल दो या पेप्टिडोग्लाइकेन. देखो पेप्टाइड किससे रिलेटेड हो गया? प्रोटीन, अमीनो एसिड, और ग्लाइकेन मीन्स कार्बोहाइड्रेट. सो पेप्टिडोग्लाइकेन में दो टर्म है बेटा, बहुत ईजी है समझना इसको.
एक तो हो गया पेप्टाइड पार्ट और दूसरा है ग्लाइकेन। ठीक है, यहां पर जो पेप्टाइड होता है इसमें वो होता है बेटा टेट्रापेप्टाइड। टेट्रापेप्टाइड जिसके अंदर कितने अमीनो एसिड होते हैं? 4 अमीनो एसिड्स। ओके, टेट्रापेप्टाइड कंसिस्ट 4 अमीनो एसिड, सो इट कंसिस्ट अमीनो एसिड्स। ओके, पेप्टाइड टेट्रापेप्टाइड कंसिस्ट 4 अमीनो एसिड्स एंड ग्लाइकेन इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड ग्लाइकेन। सो ग्लाइकेन में क्या होता है बेटा? यहां पर देखो, ये होगा यहां पर पॉलीसैकेराइड। ग्लाइकेन का मीनिंग क्या होता है? याद रखना बेटा, आगे भी आएगा। पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, और यहां पर जो पॉलीसैकेराइड वो होता है बेटा हेट्रोपॉलीसैकेराइड। याद रखना, हेट्रोपॉलीसैकेराइड बिकॉज इट कंसिस्ट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। तो होमो और पॉली 2 टाइप के होते हैं बेटा। होमो मीन्स इफ पॉलीसैकेराइड कंसिस्ट only one type of monosaccharide unit, that is called homopolysaccharide, and heteropolysaccharide if polysaccharide consists more than one types of monosaccharide units. So it is heteropolysaccharide, it consists 2 types of monosaccharide. Those are NAM and NAG. These are the monosaccharide units. यहाँ पर नाम और नाग कौन है बेटा? मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, इनको याद रखना। नाम स्टैंड फॉर, ये नीचे लिख रहा हूं, नाम स्टैंड फॉर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एंड नाग स्टैंड फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। ओके, नाम एंड नाग इंपॉर्टेंट है, याद रख। तो बात होगी ना, हेट्रोपॉलीसैकेराइड में कितनी टाइप की यूनिट होती है? 2 टाइप की, बहुत सारी होंगी लेकिन 2 टाइप की, नाग एंड नाम। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? जो नाग और नाम है ये आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है, इस प्रकार ये पॉलीसैकेराइड चेन बनेगी। तो नाग और नाम के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का टाइप भी याद रखना पड़ेगा। दैट बॉन्ड इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन नाम एंड नाग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो रहा है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इतना नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट निकलेंगे इससे। देखना, कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी तो इसको थोड़ा याद रखना। देखो, फिर क्लियर हो गया। बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड। सिंपल है, पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड, जिनको अपन कंबाइंडली क्या बोलते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन। सो बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूरिन। देखो, म्यूरामिक एसिड है ना, इसलिए इसको एक टर्म और देते हैं, म्यूरिन। म्यूरिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन में क्या है? पेप्टाइड प्लस ग्लाइकेन। पेप्टाइड कंसिस्ट 4 अमीनो एसिड एंड ग्लाइकेन मीन्स हेट्रोपॉलीसैकेराइड दैट कंसिस्ट 2 types of monosaccharide units, NAM and NAG. NAM and NAG are joined to each other through the beta 1,4 glycosidic bond. So that is the chemical composition of bacterial cell wall. तो मैंने अभी आपको केमिकल कंपोजिशन बताया बेटा कि बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी है, लेकिन बैक्टीरियल सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होगा उस पर भी आपको ले जाऊंगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में इतना नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि उससे 2-3 कॉन्सेप्ट्स निकल के आएंगे जो आगे बहुत काम आएंगे, जिनको रटना नहीं पड़ेगा आपको, इसलिए टेंशन ना लें, इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में समझेंगे। तो ये तो हो गया केमिकल कंपोजिशन। अब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल की बैक्टीरियल सेल वॉल का फॉर्मेशन होता कैसे है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया, असेंशियल फॉर द बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया कांट सर्वाइव विदाउट द सेल वॉल। तो थोड़ी सी बात करनी जरूरी है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और आगे आप मीजोसोम पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्मेशन में मीजोसोम हेल्प करता है, तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। कॉन्सेप्ट को रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बात मैंने की है बेटा, ये हो गई आपकी बैक्टीरियल सेल वॉल की कंपोजिशन में। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका फॉर्मेशन स्टडी करेंगे और फिर आगे के जो टॉपिक है उनको कवर करेंगे। थोड़ा सा बेटा रिवीजन करके आए आप, है ना।
एनसीईआरटी में जैसे बैक्टीरियल सेल वॉल में केवल एक पैराग्राफ दे रखा है बेटा, लेकिन उसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। बस इसी मोड पे रहना आपको कि हर एक लाइन के लॉजिक को समझना है, कि उससे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आपको 100% करेक्ट करने पड़ेंगे ना बेटा, और 100% एक्यूरेसी तभी आएगी जब आपकी टॉपिक पे कमांड 101% रहेगी। कोई लैक्यूना नहीं छोड़ना है आपको, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे और फर्दर जो है इसको अपन डिटेल में लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।